ये कहानी है दौलताबाद में रहने वाली रानी की, जो देखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट थी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं, क्योंकि ये रुला देने वाली लव स्टोरी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जिगरे वाले लोगों के दिलों में आंसू ले आती है। आपके दिल को भी ये कहानी जरूर छू जाएगी। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया है, किसी से मोहब्बत की है, तो ये कहानी आपको जरूर रुला देगी, क्योंकि इस कहानी में इस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ इस दुनिया में हो चुका है और बहुत सारे लड़कों के साथ भी हुआ है। धोखा, फरेब, ये तो मोहब्बत का एक पार्ट बन चुका है। आज के दौर में मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं। अंदर तो इंसान अपने मतलब की बातें रखता है और अपना मतलब पूरा होते ही उस इंसान को इग्नोर करके उससे दूर चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसने जिसको धोखा दिया है उसका इस धोखे को खाने के बाद क्या हाल होगा। बहरहाल ये तो आज दुनिया का दस्तूर बन चुका है। आज की जो कहानी है वो एक रानी नाम की लड़की की है जो दौलताबाद में रहती है। बहुत ही सुंदर और क्यूट थी रानी। आज रानी का बर्थडे है और वो बहुत खुश है कि आज उसका लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। और हो भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का आज रानी को डायमंड की रिंग देकर उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे पूरी उम्मीद है कि अरमान उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि अरमान ने रानी से प्रॉमिस किया था। रानी बेसब्री से अरमान का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। रानी अरमान को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती और उसे गले से लगाकर एक प्यारा सा हक करती है। अरमान कहता है, मुझे माफ करना जान, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। मुझे थोड़ा सा काम था जिस वजह से आने में मैं थोड़ा लेट हो गया। रानी कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है। अरमान कहता है, एक टेडी बियर रानी को देते हुए हैप्पी बर्थडे जान विश करता है। रानी गिफ्ट को लेते हुए कहती है, ये क्या है? मैंने सोचा था कि तुम हमारे लिए डायमंड की रिंग देकर हमारे शादी के लिए मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुम तो छोटा सा टेडी बियर लेकर आए हो। रानी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी और अरमान कुछ और लेकर आ गया था। और रानी गुस्से की बड़ी तेज लड़की थी, उसे बात बात पर गुस्सा बहुत आता था और अरमान उसे समझाता भी था कि तुम इतना गुस्सा मत किया करो, एक दिन यही गुस्सा हमारे बिछड़ने की वजह ना बन जाए। तो रानी कहती थी कि यार देखो, मुझे उस वक्त ध्यान नहीं रहता कि मैं इतना गुस्से में आ जाती हूँ, तुम मुझे समझा करो, मैं कभी गुस्सा नहीं करा करूंगी, और गुस्सा हो भी जाऊँ तो तुम मुझे समझा दिया करो। तुम्हारे समझाने पर मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं हो पाऊंगी और मान ही जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे कभी भी गुस्से में देखो तो मुझसे कुछ ना कहना, बस चुपचाप रहना और बाद में मुझे समझा देना, तो मैं खुद ब खुद नॉर्मल हो जाऊंगी। और तुम करते भी तो यही हो, तुम ऐसी चीज़ें करा ही मत करा करो जिससे मुझे गुस्सा आए। तो अरमान उसकी बात को हमेशा हंस के टाल दिया करता था और उसके गुस्से के वक्त वो उसके साथ नहीं रहा करता था, बल्कि वहाँ से चला जाया करता था ताकि उसके कुछ बोलने में ना आए और रानी और अरमान की और ज़्यादा बात ना बिगड़ जाए। बहरहाल आज उसका बर्थडे था और अरमान गिफ्ट में उसके लिए टेडी बियर लेकर आया था। हालांकि अरमान ने उससे वादा किया था कि वो डायमंड की रिंग लेकर उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन कुछ वजह से वो आज रिंग की बजाय टेडी बियर लेकर आया। और ये देखकर रानी आग बबूला हो गई और उसने ना आओ देखा ना ताओ, और वही रानी की गुस्से वाली आदत वहां पर उभर आई। रानी को मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ कहे, सोचे समझे उसने अरमान का दिया हुआ टेडी बियर खिड़की से बाहर फेंक दिया। और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गई थी और बिना कुछ कहे वहां से अपने रूम में चली गई। रानी तो अंदर दरवाज़ा बंद कर बैठ जाती है, लेकिन अरमान इधर उदास हो जाता है कि उसका इतना प्यार से लाया हुआ गिफ्ट रानी ने कोई कदर ना की और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे। ना उसने टेडी को गौर से देखा, ना ही उसने टेडी को अपने गले लगाया, ना ही उसने टेडी को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने तो बाहर फेंक दिया टेडी को। ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके लिए कितने प्यार से गिफ्ट लेकर आया था। अरमान को बड़ा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो भी उससे प्यार करता था, इसलिए उसने कुछ भी ना कहा और बाहर चला गया। तभी अरमान दौड़कर नीचे जाता है, देखता है कि उसका टेडी बियर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि एक तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने अरमान को कुचल देता है। अरमान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इधर रानी तो अपने कमरे में बंद अरमान पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे इस बारे में मालूम पड़ता है कि अरमान का एक्सीडेंट हो गया है, टेडी बियर उठाने के चक्कर में उसे कोई ट्रक कुचलकर चला गया है, तो रानी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है, घबराती हड़बड़ाती। उसे नहीं पता था कि उसका टेडी बियर फेंकने का अंजाम उसे ये मिलेगा कि उसकी मोहब्बत की ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी और वो अपनी मोहब्बत को ही खो देगी। वो हॉस्पिटल पहुंचती है और अरमान को इस हालत में देखकर रोने लगती है। उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ
एक ही चीज बची थी और वो था अरमान का टेडी बियर। अरमान के हाथों में ही उसका टेडी बियर मिलता है उसे। रानी उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानी को टेडी बियर के पास एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो उस टेडी बियर से आवाज आती है, रानी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टेडी बियर के ऊपर का एक हिस्सा खुलता है और उसमें से डायमंड की रिंग निकलती है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब तो वो अपने अरमान से कभी भी नहीं मिल पाएगी और वो उसे खो चुकी थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि टेडी बियर के अंदर कोई अंगूठी भी रखकर ला सकता है। लेकिन अब पछतावे का क्या फायदा? रानी शायद कभी इस गलती के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने ये कहा कि उसने टेडी बियर को बिना देखे ही फेंक दिया बाहर। उसने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है टेडी बियर में कोई सरप्राइज हो। उन्होंने तो जैसे ही टेडी बियर देखा और उसकी एक्सपेक्टेशन अंगूठी की थी तो उसने तो टेडी बियर को बाहर फेंक दिया। और उसी टेडी बियर को बाहर फेंकने की वजह से, एक अंगूठी ना लाने की वजह से, जबकि वो अंगूठी उस टेडी बियर में ही मौजूद थी, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया। रानी वहीं पर बेहोश हो जाती है जैसी ही उसे टेडी बियर में से ये अंगूठी और ये आवाज़ सुनाई देती है। उसे होश में लाने की बहुत कोशिशें की जाती है लेकिन उसे होश नहीं आता। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो होश में नहीं आती है। करीब तकरीबन 2 दिन तक ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आता है। जैसे ही उसे होश आता है तब तक तो अरमान का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। वो इस दुनिया से जा चुका था और अब तो वो उसे आखिरी बार देख भी नहीं सकती थी। रानी बहुत रोती है उठकर और अरमान को याद कर करके अपने घर वालों से कहती है कि मेरी वजह से अरमान की जान चले गई, मेरी वजह से अरमान इस दुनिया में नहीं है, मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोटकर उसे मार दिया। लोग उसे पागल भी समझते हैं लेकिन वो सच कह रही थी। कहीं ना कहीं उसी की गलती की वजह से अरमान आज इस दुनिया में नहीं था। उसके बाद रानी पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। थोड़े ही दिन में उसका जो दिमागी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और वो पागल टाइप हो जाती है। लेकिन उसके पागल होने के बाद भी उसके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, अरमान और टेडी बियर। उस टेडी बियर को अभी तक उसने अपने सीने से लगाना नहीं छोड़ा था। पागल होने के बावजूद उसे उस टेडी बियर से इतनी मोहब्बत थी कि वो दिन भर अपने साथ उस टेडी बियर को रखती थी और उस टेडी बियर से बातें किया करती थी। उस टेडी बियर को ही अरमान समझकर उससे कहती कि तुम बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ तो कहो। उसके घर वाले इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और रंजीदा हो चुके थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन रानी टेरिस पर गई और उसने ऊपर से उस टेडी बियर को लेकर छलांग लगा दी और टेडी बियर को लेकर जैसे ही छलांग लगाई तो सीधे नीचे आके गिरी। उसका सर खुल गया और वो भी मौत को गले लगा ली। और उसके बाद उस टेडी बियर के अलावा अरमान और रानी का इस दुनिया में कोई वजूद ना बचा। तो दोस्तों, जरा सा गुस्सा हमारे रिलेशन को और हमें कितना तबाह बर्बाद कर सकता है, ये आपको स्टोरी से मालूम पड़ गया होगा।